नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ हैं सुनील राउत। लगातार बिहार की खबरों का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या बिहार में खेला हो रहा है। और इस पूरे के पूरे चुनाव में अब सबसे बड़ा जो चर्चा की बात हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, एक बड़ा खेल हो गया महागठबंधन में। और टिकट बंटवारे के बाद ये जो घमासान है वो सीधे जो पहले कहते थे अंदर कमरों तक था, वो बाहर आकर सामने आ चुका है। और उसकी तस्वीर ये हुई कि पहली दो बड़ी खबरें जो महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक तो वीआईपी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से नाराज होकर। दूसरी बड़ी खबर, महागठबंधन के बड़े सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। ये दो बड़ा डेवलपमेंट, दो बड़े झटके हैं बिहार में। और इससे ये स्थिति समझी जा सकती है कि बिहार में महागठबंधन के बीच स्थिति क्या है। चुनाव आपका पहले दौर के नामांकन की तारीख निकल चुकी है, दूसरे दौर के नामांकन की तारीख 2 दिन बाद है, 20 तारीख। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अभी तक जिस वक्त तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक महागठबंधन के बीच सीटें कौन किस सीट पर लड़ेगा और कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और मन नहीं मिले हैं। मनभेद भी है और मतभेद भी है। नहीं, वो स्थिति इसलिए है क्योंकि अब इसको जो लगातार हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि ये फ्रेंडली फाइट बचेगी या नहीं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब आपके सामने अब जो हलचल है वो ये तस्वीर बता रही है कि लगभग 10 सीटें, लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनमें से कुछ एक दो पे अगर सहमति बन जाती हैं, लेकिन 10 सीटें ऐसी हो चुकी जहां पर या तो कोई महागठबंधन का कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है, तो आरजेडी का या फिर दूसरे अन्य सहयोगी दल का वो भी खड़ा हुआ है। सिंबल की दिक्कत है कि उसको इन्होंने भी सिंबल दे दिया। मैं सीटें बता देता हूं दर्शकों को। पहली सीट तो वैशाली, जहां कांग्रेस ने संजीव कुमार और आरजेडी ने अजय कुशवाहा, दोनों को मैदान में उतार दिया। दोनों ही आमने सामने हैं। मतलब ये आप ये महागठबंधन लड़ाई लड़ेगा अपनों में, किसके लिए मतलब नुकसान है। अब इसकी दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी कि कार्यकर्ताओं में पूरी भ्रम की स्थिति है कि भाई प्रचार किसके पक्ष में करे। अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करे आरजेडी वाले या कांग्रेस वाले सोच रहे भाई करे क्या। कार्यकर्ताओं में भ्रम है। दूसरी सीट है लालगंज की, ये वैशाली की सीट है जिले की। लालगंज पर सबसे जबरदस्त विवाद चल रहा है। आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी जो है शिवानी शुक्ला, उसको टिकट दे दिया है और कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा राजा पाकर वैशाली जिले की ये भी सीट है। कांग्रेस ने प्रतिमा दास और भाकपा माले के मोहित पासवान आमने सामने। मतलब आरजेडी और यही मामला नहीं है। वीआईपी वाला हम बता ही चुके। बछवाड़ा समस्तीपुर की जो सीट है, इसमें भाकपा माले और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने। महागठबंधन का बचा क्या फिर? गठबंधन कहां बचा? इसमें हम वही बात कर रहे लगातार कि अगर गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ेंगे तो फिर क्या बच क्या रहा है? नहीं तो ये अब जनता के बीच देखिए ना, अमित शाह ने एक रैली की और उस रैली में उन्होंने वही कहा। आज की रैली में उन्होंने कहा कि भैया इनका ना तो चेहरा तय है, न मुख्यमंत्री तय है, न सीटें तय हो पा रही है, न कौन लड़ेगा ये तय है। तो बोले कि ऐसे लोग क्या बिहार का विकास करेंगे? बोले लट्ठम लठ इन्हीं में चल रही है जी। तो वे मजे भी लेने लग गए ना भाई। आप जब और राहुल गांधी पता नहीं वो कहाँ उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। नहीं, उसमें स्थिति वही है कि भाई पहले तो इस मतलब ये एक सवाल मेरा तिवारी जी आपसे, क्या राहुल गांधी ऐसे मजे लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं के कि भैया देखता हूं तुम लोग क्या करते हैं, कैसी जीत के लाते हो, अब मैं वो नहीं सहमति बनी तो या तो कार्यकर्ताओं को ये टेस्ट ही एक तरीके से, क्योंकि महागठबंधन की स्थिति में तो गठबंधन इसलिए किया जाता है ना कि भाई अगर मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, और उसमें एक बात ये भी है कि कांग्रेस के अंदर ही घमासान देखने को मिल जाए। जो प्रदेश नेतृत्व है उस पर कांग्रेस का कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहा है कि भैया टिकट बंटवारे में आप जो है वो भेदभाव कर रहे हो। तो ये स्थिति जो बन रही है लगातार के खुद ही अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कई जगह बहुत ही अलग सी स्थिति है। तारापुर में है जहां पर वीआईपी और आरजेडी के बीच अब तक विवाद ही जारी है। नहीं, ये मजेदार सीट है आलमनगर। यहाँ पर एक विचित्र घटना देखने को मिल रही है। एक तो होता है कि आप आमने सामने 2 उम्मीदवार है। आलम जो नगर सीट है उसको एक ही प्रत्याशी है, लेकिन 2 पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया है। वीआईपी ने भी उसी उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, नवीन कुमार को, और आरजेडी ने भी। आप बताइए कितनी मतलब इसे कहने की बात, हास्यास्पद स्थिति तो है, लेकिन क्या ये पार्टियों की रणनीति पर बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल, मुंगेर में भी आरजेडी और ऐसा हो सकता है इतने बड़े दल बिहार के एक ही आदमी को अपना सिंबल दे दें।
क्या मतलब इतनी बारीक चीज का ध्यान नहीं रखा गया कि मतलब एक ही आदमी को वो भी सिंबल दे रहे हैं, हाँ, आरजेडी भी और दे रहे हैं, उसको तो नहीं, उसकी तो मतलब भाई वो कहां से चुनाव लड़ेगा, वो उसकी किसके तो सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, और क्या वास्तव में चुनाव लड़ा जा सकता है? उसकी तो भाई ये है लड़ने वाले की, तो लड़ना तो मुझे है। अब उसको पता है कि ये विवाद चल रहा है, उसको लगा कि जिधर से विवाद सुलझ जाएगा, जिसके खाते में आ जाएगी, लड़ना तो अपने को ही है। तो ये वो तो अपना सहूलियत देख रहा है, लेकिन इससे जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? अब देखिए, इससे पूरा कहा जा रहा है कि एनडीए को जो है इसका भरपूर लाभ मिलेगा। ये जो रस्साकशी चल रही है, वो कहते हैं सूत न कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठ, अभी तो कुछ है नहीं भाई, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है, लेकिन लट्ठम लट चल रही है एकदम। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। बिहार के विश्लेषण के दौरान, हाँ। कि चुनाव को अगर इस तरीके से हल्के से लिया जाएगा, और वही बात है ना कि अभी कहने को तो लग रहा है कि 10 सीटें हैं, 12 सीटें हैं और कुछ नहीं, बाकी सब जगह सहमति बन गई, लेकिन यही 10-12 सीटें अगर खेल बिगाड़ पूरे प्रदेश नहीं, प्रदेश में भी संदेश जाता है ना इससे। संदेश के अलावा आप अंगणित भी समझिए चुनाव का, कि ये 10 सीटों का अगर गणित इनका ही खराब हो, और मान लीजिए कि अंतराल जो हो 15 या 20 सीटों का हो जब चुनावी परिणाम आए, तो क्या फिर ये टिकट की घमासान, फिर महागठबंधन की कोशिश, मोर्चा बनाना, फिर क्या फिर ये 10 सीटों पर लेके आप बाद में रोगे कि भाई 10 सीटें हमारी, ये नहीं, वो इसको नहीं रोएंगे, वो कहेंगे वोट चोरी हो गया था। नहीं, ठीक है, लेकिन भाई इसमें रणनीतिक तौर पर ज्यादा सवाल है कि अभी भी मतलब चूंकि अब एक होती है कि भाई स्थिति ना बन पाए, सहमति ना बन पाए, 10 दिन निकल जाए, 20 दिन निकल जाए, लेकिन जब पता चला आपकी नामांकन की तारीख ही निकल गई, पहली निकल और चलो वो निकल भी गई, हाँ। उसके बाद अगर आपके ही अपने महागठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ तो सीधा ये जा रहा है ना कि ना आप खेल किसका बिगाड़ रहे हो, अपने का ही, और अपने का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो फायदा एनडीए को मिलना लाजमी सी बात है। नहीं, वो क्यों मिलेगा, मैं उसकी वजह बताता हूं कि एनडीए ने नामांकन की तारीख से पहले अपने उम्मीदवार तय कर लिए कि जी बीजेपी 101 पर लड़ेगी, जेडीयू 101 पर लड़ेगी, रामविलास एलजेपी जो है, रामविलास वाली एलजेपी आर चिराग पासवान की, उसको 29 सीटें दे दी, हम और जो उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें। अब ये दोनों फूल गए थे, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, लेकिन देखिए कैसे मिला। अमित शाह ने बुलाया, बोला कि भाई आपको राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना है फिर से, तो भाई राज्यसभा जाना है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आपकी इतनी हैसियत नहीं कि इतनी ज्यादा सीटें, और कितने स्मूथली उन्होंने मामला निपटा दिया कि जरा चू नहीं चा नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वही तो अब स्थिति इसके विपरीत हो गई कि लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। इसको आप देखिए ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अकेले चुनाव लड़ना, इसको क्या हल्के पे लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। कई सीटों पर नाम तय ना हो पाना, या फिर एक ही सीट पर महागठबंधन के दलों का आपस में ही लड़ना। हाँ, अब हालांकि 21 तारीख तक का समय है कांग्रेस पार्टी के पास नाम वापसी के लिए। अगर 21 तारीख तक ये मतलब इनकी बातें सुलझी नहीं आपसी, ये भी है कि दबाव, कांग्रेस कह रही कि मैं भी मतलब फेंक दे रहे पास आके, देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इसे जनता के बीच में मैसेज क्या जा रहा है। तो ये जो फ्रेंडली फाइट है, ये अगर नहीं सुलझी तो भाई वोट विभाजन का कारण बनेगी, और इससे एनडीए को सीधा लाभ मिलेगा। और 2020 में जैसे हुआ था, 2020 में भी ये महागठबंधन अंतिम समय तक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं, अब इसके वजह से भ्रम की स्थिति फैल गई है। तो मतलब मैं इसलिए कहूंगा संक्षिप्त में इस बात को कि देखिए वहां पर प्रचार शुरू हो गया, वहां पर रणनीति तो ठीक है, कैंडिडेट मैदान में उतर के घूमने लगा। अब यहाँ तो स्थिति ये है कि जब नाम क्लियर नहीं होगा तो इसका देखिए चुनावी रणनीति पर भी असर होता है। कितना टाइम मिलेगा फिर आपको काम करने के लिए, अगर इसी में उलझे रहो। नहीं, वो मनोस्थिति में भी है ना। बेसिकली क्या होता है चुनाव में, आपने तो बहुत चुनाव कवर किए, हमने भी देखे, और प्रदेश की जनता को पता है कि जब मैदान में उम्मीदवार उतरता है तो उसको बहुत तैयारियां करनी होती है। ग्राउंड पर आपको फील्डिंग सजानी है, आपको बूथ लेवल कार्यकर्ता और सब। अब जब वो वही कंफ्यूजन में है, तो आपका बेसिकली क्या होता है कि जब आरजेडी वाला भी कंफ्यूजन में होगा, कांग्रेस वाला भी, वीआईपी सब कंफ्यूजन में, तो जमीन पर सब वो ठंडे बैठे होंगे। हाँ, तो बहुत कम समय मिलेगा आपको। और अब दूसरी तरफ आप देखिए, इधर से केंद्र से नेता जा जाकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तमाम नेता जो है वो अपनी रैलियां उन्होंने शुरू कर दी है। धुआंधार प्रचार चालू हो गया एनडीए की ओर से, और सीधे सीधे निशाने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये लोग हैं, और लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बार बार याद दिलाया जा रहा है। कल भी अमित शाह ने कहा कि भैया अगर जंगल राज वापिस लाना चाहते हैं, और बोले इसकी शुरुआत जो है वो इन्होंने दिखा दी, क्योंकि इन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, बाहुबली माफिया जिसका खौफ था। नहीं तो ठीक है, ये सब चीजें, एक तो कैरेक्टर और दूसरा इमेज, तमाम चीजें, जो मुद्दे तो बनेंगे अभी। हाँ। अभी तो घमासान की शुरुआत हो गई, लेकिन उस घमासान से पहले जो तस्वीर ये खींचतान की बन गई है, मेरे हिसाब से
इसका फर्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और अब इस पर जैसे मैंने कहा कि अमित शाह ने कह दिया कि भैया वोट चोरी वाला, राहुल गांधी पर उन्होंने भी कटाक्ष किया कि बोले कि वोट चोरी का मुद्दा आप क्यों नहीं बोल रहे हो भाई। आपको पता चल गया कि भैया जनता इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं है, और घुसपैठिए, आप घुसपैठियों के को साथ देने के लिए मैदान में उतरे थे, और घुसपैठियों के साथ बिहार की जनता नहीं है। अब हिम्मत है तो बोलिए, आप वोट चोरी की बात करिए। बिहार में क्यों वोट चोरी की बात नहीं कर रहे? तो अमित शाह मजे भी ले रहे हैं, एनडीए वाले मजे भी ले रहे हैं, कह रहे कि राहुल गांधी कहाँ भैया। और ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है तिवारी जी कि चुनाव बिहार में है और राहुल गांधी कहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश घूम रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और उस चीज को असर तेजस्वी पर भी पड़ रहा है। ये वजह हम कह रहे हैं कि तेजस्वी भी समझ रहे हैं कि अब उनको अपनी रणनीति के हिसाब से फ्रंट फुट पे ही रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं पर्याप्त समय दे रहे हैं। नहीं, ये कह रहे कि इसके लिए बहुत राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, और आरजेडी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी का जो तेज है वो राहुल गांधी खत्म कर रहे हैं, और ये जानबूझ कर चाह रहे हैं कि भैया ये अभी तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बस ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो खींचतान हुई है और बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसका असर होगा चुनाव। बिल्कुल। और आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो तिकड़मबाजी चल रही महागठबंधन के उम्मीदवार जो आमने सामने फ्रेंडली फाइट में जो उतर रहे हैं, क्या ये दबाव बनाने की रणनीति तो है आपसी दलों की, लेकिन ये जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इस सामंजस्य का असर चुनाव पर होगा? एनडीए को इसका लाभ मिलेगा, कांग्रेस और जो महागठबंधन है इसको उसका नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स पे आप अपनी राय में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।